अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास जी डियर फाल्कन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हमारी उर्दू की ऑनलाइन क्लासेस का लेक्चर नंबर 11 है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सबक नंबर 21 ज़राअत की अहमियत की रीडिंग करेंगे और बी पेपर के मज़ामीन में से मज़मून साइंस के करिश्मे करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अपनी फाइनल टर्म का सिलेबस और नोट्स स्कूल के मेन कैंपस से वसूल कर लिए होंगे। आइए स्टूडेंट्स, अपने लेसन की तरफ चलते हैं। सबक नंबर 21 ज़राअत की अहमियत से अपने अपनी बुक्स ओपन कीजिए। जी प्यारे बच्चों, आपने सबक नंबर 21 ज़राअत की अहमियत उन्वान से आपने अपनी बुक्स को ओपन कर लिया है। प्यारे बच्चों, ज़राअत पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इस शोबे को तरक्की दिए बगैर हमारा मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता। हमें अपने किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करनी चाहिए ताकि मुल्क खुराक पैदा करने में खुद कफील हो जाए। दौर जदीद में ज़राअत में नित नई मशीनरी से मदद हासिल की जा रही है। किसान को खुशहाल किए बगैर ये शोबा तरक्की नहीं कर सकता। हुकूमत को चाहिए कि किसानों को सस्ती खाद, बीज, अद्वियात और मशीनरी फराहम करें। इंसान के दुनिया में कदम रखते ही ज़राअत का काम शुरू हो गया। डियर स्टूडेंट्स, मैं इस रीडिंग का खुलासा आपको पढ़ के बता देती हूँ। आपने भी लेसन को 2 से 3 मरतबा ध्यान से रीड करना है। डियर स्टूडेंट्स, इंसान के दुनिया में कदम रखते ही ज़राअत का काम शुरू हो गया और ये रहती दुनिया तक बाकी रहेगा। खुराक इंसान की ज़रूरत है और ज़राअत का शोबा खुराक पैदा करता है। पाकिस्तान ज़रई मुल्क है। हमारी 70% आबादी देहात में रहती है। देहातियों की अक्सरियत ज़राअत से मुंसलिक है। ज़राअत मुल्क को मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़राअत कमज़ोर पड़ने से मुल्क कमज़ोर पड़ जाता है। ज़िंदगी के दीगर शोबों की तरह ज़राअत में भी साइंस ने इनकलाब बर्पा कर दिया। 30-40 साल पहले तक ज़राअत के काम मवाशियों की मदद से किए जाते थे, मगर अब मशीनें आज़ाद हो चुकी हैं। ट्रैक्टर से हल चलाया जाता है, हार्वेस्टर से फसल की कटाई और गुहाई होती है और ट्यूबवेल से आपाशी की जाती है। इस तरह ज़राअत के काम में तेज़ी आ गई है। ज़रूरी साइंसदान ज़्यादा पैदावार देने और बीमारियों से हिफाजत करने वाले बीज ईजाद कर रहे हैं। पैदावार बढ़ेगी तो मुल्क की ज़रूरी अजनास में खुद कफील होगा। बाहर से खुराक खरीदने पर ज़रा मुबादला जो खर्च होता है, हम दूसरे मुल्कों को अपने अनाज बेचकर ज़र मुबादला कमा सकते हैं। पंजाब की ज़मीन ज़रखेज़ और नहरी निज़ाम की बदौलत बहुत उम्दा और अच्छी है। हम गंदम बरामद कर रहे हैं। पाकिस्तानी चावल भी दुनिया में बड़ी मांग रखते हैं। कपास भी हमारी यहाँ बरामदी फसल है। आटे, चावल, खुर्दनी तेल, धागा और कपड़ा बनाने की फैक्ट्रियाँ भी ज़राअत से वाबस्ता हैं। सूरजमुखी और कैनोला वगैरह से खुर्दनी तेल निकलता है। पाकिस्तान में इन रोगनी अजनास की पैदावार कम है और हमें पाम आयल दरामद करना पड़ता है। इस तरह हम चीनी भी बाहर से ख़रीदते हैं। हमें रोगनी अजनास और गन्ने की पैदावार बढ़ाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में हर तरह की सब्ज़ियाँ पैदा होती हैं। हमारी फसल जो है वो बाहर के ममालिक में भी भेजी जाती है। हमारे मुल्क में पाया जाने वाला आम और किन्नू दुनिया भर में पसंद किया जाता है। पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म और फिश फार्म के शोबे भी ज़राअत से वाबस्ता हैं। डेयरी फार्म दूध, मक्खन और गोश्त हासिल करने का ज़रिया है। जानवरों की खालों से चमड़े के कारखाने चलते हैं। पोल्ट्री फार्म से अंडे और गोश्त की ज़रूरत पूरी होती है। हम ज़राअत को तरक्की देकर गैर मुल्की इमदाद से बेनियाज हो सकते हैं। किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। हमें किसानों को सस्ते बीज, खाद और ज़रूरी मशीनरी देनी चाहिए। भारत किसानों को मुफ्त बिजली फराहम कर रहा है। हम किसानों की मुश्किलात को कम कर दें तो ज़राअत जो है वो तरक्की करेगी। अगर हमने ऐसा किया तो हमारा मुल्क ज़राअत के मैदान में जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल करेगा। जी डियर स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारे लेसन की रीडिंग का खुलासा। आइए लेसन के स्टार्ट में जो मुश्किल अल्फाज दिए हुए हैं उनके अल्फाज मानी देखते हैं। जी प्यारे बच्चों, मुंसलिक
जुड़ा हुआ, मुआशत, रोज़ी, मफलूज, चलने फिरने के काबिल ना होना, इनकलाब, तब्दीली, ज़राअत, खेती बाड़ी, कुव्वत मदाफ़त, मुकाबला करने की ताकत, खुद कफ़ालत, अपनी ज़रूरत आप पूरी करना, बेनियाज, किसी का मुहताज ना होना, अजनास, फसल, नुक्स, कमी। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारा ए पेपर का लेक्चर आज यहीं तक था। आइए बी पेपर के मज़ामीन में से मज़मून साइंस के करिश्मे देखते हैं। जी प्यारे बच्चों, आप सारे बच्चों ने नोट्स ओपन कर लिए हैं। साइंस के करिश्मे। इस कायनात में इंसान को मरकज़ी हैसियत हासिल है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसे इल्मी और फ़िक्री सलाहियतों से नवाजा है। आदिसी फ़िक्री सलाहियतों को साइंसी इल्म से मासूम किया गया है। इसी इल्म की बदौलत नित नई ईजादात हो रही हैं। ज़मीनी खद्दोखाल के बाद फ़ज़ाओं और खलाओं को मसख़र करने के बाद इंसान ने चाँद तक रसाई हासिल कर ली है। बकौल शायर, आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं वे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। साइंसी तरक्की ने जिस तेज़ी से शोबाए ज़िंदगी में इनकलाबात पैदा किए हैं, अक्ल इंसानी हैरान है। आज ज़राए मवासलात की बदौलत दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है और हम पाकिस्तानी बैठकर दुनिया के किसी भी हिस्से में मुकीम शख्स से न सिर्फ बात कर सकते हैं बल्कि इसे सामने देख सकते हैं। फासले सिमट गए हैं, दिनों का सफ़र घंटों और घंटों का सफ़र मिनटों में होने लगा। अपने घर में बरकी आलात का जायज़ा लें तो बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखे, रेफ्रिजरेटर, एयर कूलर जैसी साइंसी ईजादात की बदौलत ज़िंदगी का हुस्न दोबाला हो गया। एयर कंडीशन ने गर्मी को ठंडक में तब्दील कर दिया और हीटर ने कड़ाके की सर्दी को मोतदिल कैफियत में बदल दिया। इस साइंस की तरक्की का नतीजा है इंसान के अंदर ये हकीकत पुख्ता हो गई कि इंसान ही मखलूक़ात में वाकई आला व अफजल है और पूरी कायनात इसके ताबे है। आज का इंसान जिन एजाज़ात से मुस्तफ़ीज़ हो रहा है, यही साइंस के करिश्मे हैं। जी डियर फाल्कन स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना होगा। आइए स्टूडेंट्स, आज की डायरी नोट करते हैं। जी प्यारे बच्चों, आज की डायरी है सबक नंबर 21, ज़राअत की अहमियत, रीडिंग, मज़मून साइंस के करिश्मे याद करें और लिखें। जी प्यारे बच्चों, सबक नंबर 21 की रीडिंग आपने बहुत ध्यान से करनी है। साइंस के करिश्मे मज़मून याद करके नीट करके होमवर्क वाली कॉपी पे नोट करना है। जी डियर फाल्कन स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वाले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।